रीनीट का रिज़ल्ट जो है आ चुका है। और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ यार, जो या तो ड्रॉप ले चुके हैं, या तो ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, या फिर कई बार ड्रॉप ले चुके हैं और अभी भी ड्रॉप ले ही रहे हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी सीरियस डिस्कशन रहेगा। ये मेरे मतलब पर्सनल ओपिनियंस है, ठीक है, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने दोस्तों को देखा है, फिर मेरे एक दो स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं नीट वाले। ठीक है। तो मैं इन सब के थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और कैसा सिचुएशन है, फिर कैसे हैंडल करे, फिर क्या माइंडसेट रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि एज ए ड्रॉपर माई सेल्फ, ड्रॉप का टाइम में मतलब दुनिया उलट पुलट हो जाती है भाई। ठीक है। ड्रॉप एक ऐसी चीज़ है मतलब जो पूरे इंसान को, बच्चों को अंदर से तोड़ देती है। ठीक है। कोई आसान चीज़ नहीं है ड्रॉप लेना। ठीक है। तुम्हारे सारे दोस्त कॉलेज जा रहे होंगे, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे, कोई जॉब लग चुका होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ, कोई बिजनेस, लेकिन तुम वही एक चार बाय चाय कमरे में बैठ के आराम से, मतलब टेंशन में, आराम से तो नहीं बोलूँगा, बहुत ही टेंशन में एकदम स्ट्रेस होके पढ़ रहे होगे वही चीज़ जो बार बार तुम्हें पढ़ी जाइए। 11th में भी पढ़े, 12th में भी पढ़े, फिर क्या पता फर्स्ट ड्रॉप में पढ़े होगे, सेकंड ड्रॉप में पढ़े होगे। मतलब काफ़ी मतलब हार्ड सिचुएशन होता है उस ड्रॉपर्स का काफ़ी। ठीक है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं, जो जनरली 12th पास करके आते हैं। ठीक है। ड्रॉप ईयर एक बहुत ही डिप्रेसिंग ईयर होता है लाइफ का। ठीक है। ऐसा मतलब लाइफ में बहुत ही कम होगा कि आपको उतनी कम उम्र में उतना ज़्यादा डिप्रेशन झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो माई सेल्फ एज ए ड्रॉपर मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा। नीट में भी ना 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। ठीक है। 3 कैटेगरी के कैसे भैया? एक कैटेगरी जो कि बहुत ही फोड़ रही है, जिनके 500 अबव, 550 अबव आ रहे हैं मार्क्स। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है 300 और 500 के बीच में। ठीक है। 300 मार्क्स से लेके 500 मार्क्स के बीच में। और जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है 0 to 300, ऑलमोस्ट 250 300। ठीक है। पहली कैटेगरी के बच्चे, उनका तो सही जा रहे हो भाई। अगर तुमने ड्रॉप लिया है तो ऑफकोर्स कुछ अच्छा चाहिए होगा तुम्हें, कोई अच्छी कोई अच्छा फील्ड चाहिए होगा, इससे तुमने थोड़ा और ड्रॉप लेके और मार्क्स बढ़ाने का सोचा होगा। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहो। उनके लिए ये वीडियोस नहीं है। ठीक है। ये वीडियो है वो सेकंड दो कैटेगरी जो बची है ना, सेकंड और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उनके लिए। देखो, पहले मैं थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा, जिनके 0 से 300 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। मेहनत में कहीं तो कमी रह गई है भाई। ठीक है। ये बात को तू समझ कि अगर तू सिलेबस को बहुत ही अच्छे से भी कंप्लीट करके जा रहा है ना, तो भी तेरे मतलब 400 अबव मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है। मतलब कोई बच्चे का फर्स्ट टाइम भी दे रहा है ना, तो वो भी अगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, एकदम मतलब कंसिस्टेंटली पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से किया है। ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ उसका टॉप लेवल पे है, मतलब बट 80% सिलेबस, 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस सब अच्छे से करके रखा है। ठीक है। और कंपटीशन को देखते हुए, उस और पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, उसके ऑलमोस्ट 350 to 400 मार्क्स तो बनने ही चाहिए अगर उसका फर्स्ट टाइम है तो भी। ठीक है। तो अगर तेरे 300 से कम मार्क्स आ रही है तो कहीं ना कहीं तूने मक्कारी की है। ठीक है। और मक्कारी की है इसलिए तूने ड्रॉप दिया है, इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरी बात मान, अगर तुम मानता है कि नहीं, तो इस बार अपना 100% देगा, क्योंकि पिछली बार तूने 100% नहीं दिया है अपना। ठीक है। अगर तू इस बार देने को रेडी है अपना 100%, उसके बाद तू अपना दिन रात एक करने के लिए, मेहनत करने के लिए रेडी है, ठीक है, तो ही जाके तू ड्रॉप लेना। ठीक है। अगर ऐसा है कि नहीं भैया हम तो घर वालों को लेने की वजह से ले लिए हैं, तो मेरी एक बात मान, घर वालों को समझा। ठीक है। घर वालों की वजह से तेरे को डॉक्टर बनना है, घर वालों की वजह से तेरे को ड्रॉप देने बोल दिया है तो ले लेते हैं, लग गए अपना साल बर्बाद करने में। मत कर मेरे भाई, मत कर। ठीक है। बात को समझ कि घर वालों से ना तू जितना डरेगा ना, ये एक उम्र होती है, मैं को समझ रहा हूँ कि घर वालों को हम कन्विंस नहीं कर पाते कि पापा ऐसा हो गया है, मम्मी ऐसा है कि मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये बात नहीं होती यार। देख, तेरे को ना समझना पड़ेगा, घर वालों से तू उनकी बात मान तब भी उनसे झगड़े होंगे, तो उनकी बात मत मान तब भी उनसे झगड़े होंगे। ठीक है। तू सब कुछ अच्छा कर तब भी उनसे झगड़े होंगे, तो सब कुछ बुरा कर, पूरा लाइफ में फेल हो रहा हो, तब भी उनसे झगड़े होंगे। ठीक है। तो झगड़ा होना तो हर केस में कंपलसरी है। बस तो घर वालों के लिए कि उनका थोड़ा मतलब खुशी मन लगा रहा है कि हाँ मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है, और खुद भी निकम्मा है तू, तेरे को कुछ और करने का आइडिया नहीं है, तो पहले अपना पैसन जान, अपने बारे में सोच। ठीक है। तेरे को किस फील्ड में जाना है उस बारे में रिसर्च कर, उसके बाद उस फील्ड में घुस। फालतू का MBS BS अगर तेरे को करने का ही मन नहीं है, तो घर वाले ज़बरदस्ती ड्रॉप दिला दिए तो मत ले। ठीक है। मत कर। ट्राई कर कि तू कुछ और फील्ड में जाके उसमें एक्सेल कर। ठीक है। ये फील्ड तेरे लिए नहीं बनी है फिर, क्योंकि अगर घर वालों को तेरे को फोर्स करना पड़ रहा है तो फिर वो कोई तरीका नहीं हुआ ड्रॉप लेने का।
ठीक है, ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। भैया कोई भैया ने पूछा तेरे से कि तूने ड्रॉप क्यों लिया, तू बोल रहा है कि भैया वो घर वालों ने बोल दिया था तो ड्रॉप ले लिया मैं। ये कोई बात हुई यार, ऐसा नहीं कर, ठीक है। तो हटाओ इन बच्चों को, ठीक है। अगर तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना है तो मत लो, मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा फंसोगे। ये कैटेगरी के बच्चे ऐसे ही होते हैं जनरली, ठीक है, क्योंकि उनका पढ़ने का मन ही नहीं होता है यार। इससे अच्छा तुम अपना साल वेस्ट मत करो। मेरे पर्सनली मेरे लाइफ में भी कई दोस्त ऐसे थे जिनको पढ़ने का मन नहीं था, वो बस अपने माँ बाप के कहने के चक्कर में या फिर फ्लो में आ गए थे, ठीक है। और उनका भी फिर ऐसे 2-3 साल बढ़िया बर्बाद हुआ, फिर एंड में जाके वही चीज़ करनी थी उनको जो करनी थी वो वही करने लग गए, ठीक है। उनका मतलब अच्छा इंटरेस्ट जिसमें था, एंड में जाके वही चीज़ पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने 3 साल अपना बर्बाद किया ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, तू अपने वो 3 साल क्यों बर्बाद कर रहा है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी के बच्चे जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, 300 से 500 के बीच में। मैं ये बोलूँगा कि यार तू जो है ना मेहनत तो कर रहा है, ठीक है, मेहनत तो तू कर रहा है। और मतलब मेहनत के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कहीं तो कमी रह रही है, ठीक है, मेहनत में। इस कारण से ना तेरा मतलब जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है ना वो आ नहीं पा रहा है। ड्रॉप लेके अगर तूने तेरा ये थर्ड ड्रॉप हो, सेकंड ड्रॉप हो, फर्स्ट ड्रॉप हो, कैसा भी हो, मेहनत तो कर रहा है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बट मतलब ड्रॉप की भी ना एक लिमिट बनानी चाहिए। इसको ना मैं एक स्टोरी से समझा रहा हूँ तुम्हें। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है, उसका वो मेरे मतलब अच्छी दोस्त थी, ठीक है, और वो थी ऑलमोस्ट मेरे से 3 साल बड़ी, ठीक है, 3 साल बड़ी थी मेरे से। और उसका वो थर्ड ड्रॉप था जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप अपना लिया था तब उसका वो थर्ड ड्रॉप था नीट का। और उससे मेरी काफ़ी अच्छी बात होती थी, ठीक है, हम दोनों साथ में पढ़ते थे लाइब्रेरी में जाके, ठीक है। तो क्या होता था कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट तक जब थर्ड ड्रॉप ली थी बहुत पढ़ती थी भाई, बहुत। मतलब उसका डेडिकेशन देख के, उसके तरीके देख के पढ़ने के, मतलब आई वॉज शॉक्ड, ठीक है। मैं खुद देखता था कि भाई इतनी खतरनाक पढ़ाई कैसे करती है ये करके, मैं उससे काफ़ी कुछ सीखता था, ठीक है। और मतलब वो काफ़ी अच्छा पढ़ती थी और एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ती थी। और हम सबको को लगता था कि जिस तरीके से वो डेडिकेशन से पढ़ती है ना उसका हो जाएगा, उसका तो निकल ही जाएगा। एंड द डे ऑफ रिजल्ट मेरा भी रिजल्ट आया, जेई मेंस का, जेई एडवांस का, उसका भी आया। अब मैं क्वालिफाई हो गया था, मेरा काउंसलिंग हुई, मेरे को कॉलेज मिल गया। और काफ़ी टाइम से मेरी उससे बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो मैंने देखा कि वो लड़की क्या कर रही है। मैंने सुनने में आया कि उसके 500 नंबर आए थे, ठीक है, थर्ड ड्रॉप के बाद भी उसने चौथा ड्रॉप लिया, ठीक है। 500 नंबर आए थे, उसका काफ़ी अच्छा नंबर आया था, बट उस साल कट ऑफ बाई बहुत हाई गया था कॉलेजेस के। और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज उसको मिल नहीं पा रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसने ड्रॉप लिया वापस, चौथा ड्रॉप लिया, ठीक है, चौथा ड्रॉप। अपने ज़िंदगी के 4 साल वही एक ही एग्ज़ाम के पीछे बिताना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। 4 साल में लोगों की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, 4 साल में हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। 4 साल तुम वही 12th और 11th का सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के निकाल दोगे, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है। तो मैं तो यह बोलूँगा कि अगर तुम्हारे अंदर उस लड़की के जितना डेडिकेशन है, उसकी 2-3 हरकतें बताता हूँ। हम लोग का लाइब्रेरी में कभी कभार ग्रुप हो जाता था, कभी कभार हम लोग ऐसे बैठ के बात करने लग जाते थे, टिफ़िन करते थे तो, ठीक है। वो लड़की क्या करती थी, टिफ़िन ना बाहर जाके सीढ़ियों में बैठ के करती थी। क्यों? क्योंकि मतलब उसको था कि भाई नहीं, मैं अकेले टिफ़िन करूँगी ताकि किसी से बात ना हो। टिफ़िन करती थी, 10 मिनट में कंप्लीट करके लंच के टाइम में फिर वापस अंदर चली जाती थी। सुबह 9 बजे आती थी, रात के 11 बजे वापस जाती थी। सुबह 9 बजे, 8 बजे, मतलब मैं जब भी पहुंचूँ मेरे से पहले वो मौजूद रहती थी। और वो पता नहीं कहीं 10-12 किलोमीटर दूर से आती थी, ठीक है। तब भी आके वो वहाँ पे बैठती थी और रात के सबसे एंड टाइम पे जाती थी। एक वन ऑफ दी ऐसी लड़की थी जो बहुत एंड में जाती थी, ठीक है। और बीच में क्या हुआ था, उसके काफ़ी ऐसे दीदी लोग थे, दोस्त वोस्त बन गए थे, ठीक है, उनसे बात होने लग गई थी। तो दीदी लोग कभी कभार डिस्टर्ब कर देते हैं। देख उसने क्या किया, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि कौन मेरा में क्या सोचेगा, कि मैं किसी को मुंह पे कुछ बोलूं। वो सीधे उठी, अपना लाइब्रेरी कार्ड ली और लाइब्रेरी चेंज करने के लिए जाके, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए अपने वो रिसेप्शनिस्ट को बोली। और वो उसी दिन रात को लाइब्रेरी छोड़ के चली गई, नई लाइब्रेरी शिफ्ट होगी, ठीक है। मतलब वो उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई थी, लोगों से जम भी गया था माहौल, लेकिन उसको कुछ ना कुछ एरर हो रहा था कि यार यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, यहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल मिल नहीं रहा है, कुछ तो यहाँ पे बातचीत ज़्यादा हो गई है। उसने एक बार नहीं सोचा, सीधे आउट, ठीक है, सीधे दूसरे लाइब्रेरी चेंज। मतलब वो रूथलेस थी। मतलब मेरे को दिखता था कि भाई अगर हम दोस्त बना लेना या फिर किसी से बात भी हो जाए या कोई बगल में आगे बैठने लग जाए डिस्टर्ब कर रहा हो, तो उसको इतना हम बोल भी नहीं पाते थे कि ठीक है यार वो भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, कभी कभार बात हो जाती है। नहीं, वो एकदम मतलब ऐसा था कि पूरा लेज़र फोकस थी, ठीक है।
तो उसने भी अभी जो 2026 में दिया था, और आई होप उसका सिलेक्शन हो गया हो, मेरे को पता नहीं। ठीक है, तो वैसे तो री नीट के बाद से हालत बहुत ख़राब है काफ़ी स्टूडेंट्स की, क्योंकि क्या चल रहा है भाई एजुकेशन सिस्टम की, तो मतलब वॉट लगी पड़ी है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था इस स्टोरी के थ्रू कि अगर तुम सेकंड कैटेगरी के बच्चे हो जिसके 300 से 500 के बीच में आ रहे हैं, और तुम्हारा इस लेवल का डेडिकेशन है जिस लेवल का उस लड़की का था, मैं कहूँगा तभी ड्रॉप लेना। ठीक है, मेरा एक और था दोस्त, वो तो मेरे बगल में बैठता था। ठीक है, ये दो मेरे नीट वाले काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और दोनों में से 3-3 साल बड़े थे। उसका भी थर्ड ड्रॉप था। आई स्वेर वो बंदा बोलता था कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, पूरा टाइम टेबल बना के रखा था, लेकिन बैठता तो मेरे बगल में ही था। वो था एक नंबर का आलसी। उसको मैं बोलता था भाई सुबह मेरे साथ 6 बजे आ, सुबह मेरे साथ 8 बजे आ लाइब्रेरी, हम बैठ के पढ़ेंगे। वो क्या, बैठा रहता था भाई, मैं आऊँगा आराम से 11-12 बजे, थोड़ा खाना पीना करना होता है, सब समझ रहा है ना। मैं चलो ठीक है पढ़ता होगा घर में, नहीं, वो शुरू करता था 12 बजे पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद भी मैं रात के 9-9 10-10 11-11 बजे तक बैठ के पढ़ रहा हूँ। वो 7-8 बजे होते ही चल भाई बहुत पढ़ लिया, अभी मन नहीं कर रहा है यार, चलता हूँ मैं करके। ठीक है, थर्ड ड्रॉपर था, उसको ईगो थी इस बात की कि मैं तो इन सब बच्चों जो न्यूबीस आए ना उनसे बहुत जानता हूँ, अरे इनको पता ही नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, ये कौन से सर से पढ़ रहा है, ये किससे पढ़ रहा है। ठीक है, ये कर करके ना वो साला, मतलब समझ रहे हो, वो ये कर करके वो पढ़ ही नहीं पाता था, कि मतलब ईगो में रहता था अपनी अलग। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ईगो में भी इतना नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप मैं समझ रहा हूँ, बट क्या पता तुम जितना थर्ड ड्रॉप में आके सीखे हो ना, वो बंदा उतना पहली बार में सीख गया है, फर्स्ट ड्रॉप में सीख गया अपने, या फिर ट्वेल्थ के साथ ही इतना पढ़ के दे रहा है जितना तुम अभी थर्ड ड्रॉप में आके पढ़ रहे हो। तो कंपैरिजन करो भाई, किसी को कम मत समझो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, और इसी के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देख, अगर तेरे को ड्रॉप लेना है तो दो तरीके के दोस्त मैंने बता दिए। एक तो मतलब जो 3 साल लेके भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, एंड में वो बीएससी कर रहा था, जब मेरा एडमिशन हो गया था कॉलेज में, तो वो बीएससी कर रहा था। और एक और उस जगह एक लड़की थी जिसने 4 साल अपने दिए। ठीक है, और उस डेडिकेशन के साथ पढ़ा भी है उसने। ठीक है, और मतलब उसके फेस पे दिख जाता था भाई कि वो डेडिकेटेड है। तो ड्रॉप तभी लो भाई अगर तुम इन दो कैटेगरी में से आते हो। थर्ड कैटेगरी वालों को तो ये वीडियो फर्स्ट कैटेगरी वालों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं थी, जो एकदम 500 प्लस ला रहे हैं। ठीक है, ये बस जो दो कैटेगरी थे ना, इसमें क्या क्या अप्स एंड डाउन्स है मैं बता दे रहा हूँ। और ड्रॉप ईयर वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग ईयर्स होता है, मान लो ये बात। ठीक है, और नीट एक ऐसा एग्जाम है ना, अब उसका लेवल जेई से भी ज़्यादा ऊपर हो गया है भाई, जेई से भी ज़्यादा हार्ड हो गया है। ये मत सोचो कि जेई तो आसान आता था, जेई मेंस के क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा नीट। नहीं भाई, नीट का लेवल बढ़ चुका है। नीट का लेवल पिछले आने वाले सालों में, और अभी आने वाले सालों में जो आगे आएंगे वो उसमें भी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझो, अगर दिल से आ रहा है ना कि भाई मैं ड्रॉप लेके पढ़ सकता हूँ, मैं अपने 24-24 घंटे इस पढ़ाई को दे सकता हूँ, ठीक है, तो अपना 100% देने को रेडी हो, तभी देना। मैं ड्रॉप यही सोच के लिया था कि भाई अगर निकलेगा तो मेरा ऐसे ही निकलेगा, मैं अपना 100% दूंगा, उसके बाद भले मेरे को कोई रिग्रेट ना हो। ठीक है, मतलब अगर नहीं दे पाओगे ना तो मत ही लो ड्रॉप। अगर दे सकते हो अपना 100% बेस्ट दे सकते हो, मेरी बेस्ट विशेस है भाई, तुम्हें बेस्ट विशेस है कि तुम्हारा नीट निकल जाए। ठीक है, और समझो उस लड़की जितना, जो मेरी दोस्त थी उसके जितना तुम्हें बनना पड़ेगा भाई, डेडिकेशन उतना लाना पड़ेगा, डेडिकेशन उसके बिना तो नहीं निकलेगा। ठीक है, और बात है कि ये मतलब बहुत ही टफ फेस होता है। ठीक है, इसको सरवाइव करना ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। तो अगर तुम ड्रॉप ईयर में हो, तुम पढ़ रहे हो, तो मेरे सैल्यूट है भाई, तुम्हारे लिए सैल्यूट है। मतलब मैं खुद ड्रॉपर रह चुका हूँ, और मेरे को पता है भाई बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, लेकिन एंड में यार यही तकलीफ़ जाके ना तुम्हें वो इंसान बनाती है जिसके लिए जो ये दुनिया की हार्श रियलिटी झेल सकता है, जैसे री नीट ये सब चीज़ें। ठीक है, ये बहुत ही डेवलप कर देती है, पता है। अभी इतनी छोटी सी उम्र में ही ना तुम्हें इतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है, इतना हाई लेवल ऑफ प्रेशर, फिर इतना जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, ये एग्ज़ाम, पेपर लीक, टेलीग्राम ब्रांड, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें एजुकेशन सिस्टम में, ये चीज़ें तुझे अंदर ही अंदर इतना स्ट्रांग बना रही है ना, तू सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, मैंने अपने ड्रॉप ईयर में जितना सीखा ना इतना पूरा मैं अपने स्कूल लाइफ में नहीं सिखाऊंगा जितना एक वो ड्रॉप ईयर सिखा जाती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट हीरो, मेरे को पता है तो कर लेगा, और पढ़ते रहे। ठीक है, जय श्री कृष्णा, सी यू। और अगर हाँ, एंड में बोलना भूल गया कि अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी दिक्कत है, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, उसमें अच्छी कम्युनिटी है, सारे नीट जेई एक्सपीरियंट एक साथ में बात करते हैं, डाउट्स शेयर करते हैं। और
अगर वीडियो पसंद आई या फिर अगर तुम्हें नहीं भी पसंद आई तो ट्राई करना सब्सक्राइब कर दो, मेरे को हेल्प मिलती है, सब्सक्राइबर बहुत टाइम से बढ़ नहीं रहा है। सी यू सून, ऑल द बेस्ट।